तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि अ, पर्यावरण एक ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक राजनीतिक विषय क्यों नहीं बन पा रहा है। तो हमारा पहला प्रश्न जाएगा सर से। हाँ, सर, तो थोड़ा विस्तार में बताइए कि आपके हिसाब से जो ये ग्लोबल वार्मिंग जो इशू है, बहुत बड़ा इशू है कि अगर आप फ्रंट में देखेंगे, जीवन हाँ, के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा पर्यावरण ही है। हाँ, एक मनुष्य के लिए या फिर किसी जानवर के लिए। हुँ, तो ये एक राजनीतिक विषय क्यों नहीं बन पा रहा? जो अगर आप संसार में देखेंगे हुँ, तो दुनिया का विश्व का तापमान जो है 2 डिग्री बढ़ चुका है, अच्छा, जो कि कह रहे हैं। हुँ, और आप अगर अंटार्कटिक में देखोगे तो वहाँ ग्रीनरी आ रही है। डेजर्ट्स में देखोगे तो वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है। हाँ, और कई रिसर्च पेपर्स ऐसे कह रहे हैं कि मतलब आने वाले वक्त में कई भारत में ही सबसे ज़्यादा असर दिखेगा। जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है, कई और देश है जो मतलब जहाँ पे रहने लायक स्थिति नहीं रहेगी गर्मियों में। अच्छा, हम्म। तो आपका इस पे क्या कहना है? मतलब अच्छा, अभी भी देखोगे तो आप जैसे कि विषय, अगर आप राजनीति के विषय देखोगे, क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज जो है वो अभी भी धर्म, हाँ, हाँ, जाति हाँ, या फिर भाषा, ये सब लगे पड़े हुए हैं हम। अब पर्यावरण पे फोकस क्यों नहीं कर रहे ना? बिल्कुल भी नहीं है सर। ठीक है। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ ना, हमारे बीच में गोविंद जी हैं, ये बीए थर्ड बेटा सेकंड सेकंड और पांगी से भी संबंध रखते हैं अपने। बेटा, जैसे इन्होंने प्रश्न पूछा, आपको बात समझ आई क्या बोल रहे हैं कि भाई पर्यावरण मेन मुद्दा क्यों नहीं है लोगों का आज? आपकी ये जो एक मतलब ये प्लस टू सेकेंड ईयर में आते आते जो आपकी एक सोच बनी है गोविंद जी, इसके अनुसार आपको क्या लगता है जो ये बोल रहे हैं क्यों नहीं है ऐसा? पर्यावरण पे हम इतना फोकस क्यों नहीं कर पाते राजनीति में? सर, पर्यावरण पर राजनीति में फोकस इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि आजकल के ज़माने में मतलब जैसे जो अगर इसमें फोकस करने की बात भी आई, ठीक है, हम्म, तो फोकस तो वैसे शायद राजनीति के हिसाब से होना ही नहीं चाहिए। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, क्योंकि पर्यावरण में तो अब जैसे एनवायरनमेंट तो हमारे चारों आस पड़ोस में एनवायरनमेंट है ना, हाँ। तो इसको आई थिंक मुझे लगता है कि ये राजनीतिक मुद्दा तो वैसे होना भी नहीं नहीं चाहिए। बेटा, ये आप राजनीति का जो मीनिंग ले रहे हो ना, हाँ जी। थोड़ा और सेंस में ले रहे हो। ये अलग ही सेंस में बोल रहे हो राजनीति का मुद्दा कि राजनीति मतलब महत्व देना उसको, हाँ जी। कि मतलब ये राजनीति का यहाँ मतलब है कोई ऐसी चीज मैं जिसको डिस्क्राइब हम करता हूँ थोड़ा सा। इम्पोर्टेंट देते हैं। हाँ, देखो, राजनीति अगर इस सेंस में लेना, डेफिनेशन में, हाँ, कि किसी इस विषय पे डिस्कस करना हाँ, और उसके आइए सर, स्वागत है। कंक्लूजन को निकालना, हाँ, उस सेंस में बोल रहा हूँ मैं। हाँ, मतलब उसको महत्व देना कि पर्यावरण आज लोगों की चेतना का मुख्य मुद्दा क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है बेटा गोविंद गोविंद, जो आपकी अपनी सोच है, क्यों नहीं लोग उस पर मेन फोकस कर पाते और मुद्दों पे ज़्यादा क्यों उलझे हुए हैं? सर, और मुद्दों पे ज़्यादा उलझने के कारण एक तो शायद मेन मुद्दा यही हो सकता है कि और मुद्दों में ज़्यादा उलझने के कारण पर्यावरण पे ज़्यादा फोकस नहीं हो पाता है। हाँ, करते भी हैं मतलब कुछ। बहुत अच्छा बोला कि मुद्दे ही कुछ और भी हाँ हैं। जी, ठीक मुद्दे है, कुछ और है तो पर्यावरण पे उतना ज़्यादा फोकस हो भी नहीं पाता है। बिल्कुल। और लेकिन अगर इसको इम्पोर्टेंस देंगे तो ये बहुत एक अच्छा मतलब वो है कि इन फ्यूचर हमारे लिए अच्छा है, हमारा जो आगे भविष्य होगा उसके लिए भी अच्छा होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, अक्षता हमारे बीच में आ चुके हैं, मैं थोड़ा सकता फिर आप रखना है ना। देखो भाई, मैं भी मानता हूँ जो इन्होंने बोला कि मतलब शुरू में ऐसा हुआ कि हमारी मीनिंग में कन्वे नहीं हुआ। तो आपका प्रश्न ये लग रहा है मुझे कि भाई राजनीति का मेन मुद्दा पर्यावरण ना हो करके, क्लाइमेट चेंज ना हो करके, जलवायु परिवर्तन ना हो करके, और मुद्दे कोई अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, कोई कोई मंदिर, भारत में मंदिर मस्जिद का मुद्दा है, बांग्लादेश के वायलेंस का मुद्दा, वो महत्वपूर्ण हमें मेन लग रहे हैं। पर इसके क्यों नहीं फोकस कर पा रहे? और अक्षय, विशेषकर एक मिनट, कैमरा संभालना इस संदर्भ में आप डोनाल्ड ट्रंप का आपने उदाहरण दिया मेरे से बात करते पहले कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक क्लाइमेट चेंज डिनाई वाला बंदा है। वो डिनाई करता है कि मैं नहीं मानता कि कोई क्लाइमेट का चेंज हो रहा है, ये तो नॉर्मल फिनोमिना है, वातावरण में परिवर्तन होता है। जैसे पहले एक ज़माने में हिमयुग आया था, फिर वो वापस हुआ, तो ये चलता है, इसमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है मानव को। ट्रंप का ये मानना है ना, और इसको सोच के आप बोल रहे थे ना मुझे। एक रीज़न वो भी था। और आप अगर देखोगे ना तो कन्वेंशनल रूप में या फिर मतलब नॉर्मल रूप में, तो भाषा सेकेंडरी है, धर्म सेकेंडरी है। और चाहे मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, लेकिन हाँ, एक लिविंग स्टैंडर्ड के लिए ये सब चीज़ें सेकेंडरी है। पहली बात तो आपका वातावरण होना चाहिए ना, मतलब। अच्छा, नहीं मुझे ये बताओ, हम्म। ये किसने बोला आपको कि भाषा किसी के लिए सेकेंडरी है, किसी के लिए धर्म सेकेंडरी है, या किसी के लिए जॉब सेकेंडरी है? ये कौन तय करेगा? वरुण तय करेगा, सुमित तय करेगा, या गोविंद तय करेगा? कौन तय करेगा? देखो, आपको साफ हवा ही नहीं मिल पा रही है तो आप क्या करोगे जॉब का? मैं मान गया दिल्ली हमारी सबसे प्रदूषित सिटीज में से एक है, ठीक है, पर राजनीति में दोस्त ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकली,
ये इंपॉर्टेंट है, आप किसको ज़्यादा महत्व देते हो, ये भी तो है ना। लोग ज़्यादा महत्व पर्यावरण को ना करके इन मुद्दों को ज़्यादा मतलब प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये प्रश्न है शायद आपको क्या हाँ लगता है? मतलब वही। है ना। हाँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि तो पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा है जो एज ए प्रत्यक्ष रूप से उसकी मतलब क्या बोले उसको, तो दिखता नहीं, प्रत्यक्ष रूप से फील होता है इनडायरेक्टली। और दूसरा पर्यावरण एक कॉमन समस्या है सबकी, और इसीलिए कॉमन है, इसलिए शायद किसी की भी नहीं। जो प्लेटो बात बोलता है ना कि अगर किसी की पर्सनल समस्या है तो बंदा मेहनत करेगा, पर अगर ये सबकी ही समस्या है तो इसलिए भी शायद हम लैगिंग है। क्योंकि आज देखिए अब आज अमेरिका एक वो देश जिसने एक ज़माने में ग्लोबलाइजेशन के गीत गाए, हमको ग्लोबलाइजेशन में लेके आया, WTO में लेके आया। अब जब उसे खुद पिटाई हो रही है उस गेम में, उस फ्री ट्रेड के गेम में, तो वो चाइना पे आरोप लगा रहा है, भारत से नाराज़गी जाहिर कर रहा है, और फिर से अपना जो पुरानी उनकी नीति थी, क्या बोलते हैं उसको, आइसोलेशन की नीति पे ट्रंप जा रहा है। वो बोलता है दुनिया जाए भाड़ में, हम अमेरिका फर्स्ट की बात करेंगे, चाहे फिर उसके लिए हमारे को पर्यावरण के सारी जिम्मेदारियाँ जो है मतलब छोड़नी पड़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक क्लाइमेट चेंज का एक तो इम्पैक्ट सब पे बराबर नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। जो देश बिल्कुल समुद्र के मुहाने पे बैठे हैं, छोटे देश हैं, उनको इमीडिएट खतरा है। जैसे आपने बोला साउथ एशिया का खिता है, गरीबी से भरा पड़ा है, अब आबादी बड़ी डेंस है, तो मार एकदम से लगेगी। पर एज अ विज अमेरिका उनको इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा है। तो इसको लेके भी शायद दुनिया के देश आपस में बटे पड़े हैं। पर मैं फिर एक बात करना चाहता हूँ, इस अपनी बात रखने से पहले, अगर हम ब्राइट साइड में देखें, कहीं ना कहीं एक कॉन्शियसनेस तो विश्व में बड़ी है। इवन ट्रंप को भी बोलना पड़ रहा है कि मैं पर्यावरण क्लाइमेट चेंज को नहीं मानता, पर एटलीस्ट क्लाइमेट चेंज शब्द तो यूज़ करना पड़ रहा है उसको कि ये फिनोमिना कोई है तो है, या तो फेक ही सही पर है। तो मतलब मैं तो इसको पॉजिटिव में देखता हूँ कि भाई ग्रोथ तो हो रही है कॉन्शियसनेस में, पर हाँ जैसे हम चाहते हैं वो नहीं आए, ये मुझे ऐसा लगता है। आप बोलो। मेरे हिसाब से जो इश्यूज होते हैं, जो आपने बोला नहीं क्या, हाँ। वो डायरेक्ट वही बात है कि एक चीज़ होती है डायरेक्ट इम्पैक्ट करने वाली और एक indirect। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट करने वाली, पर ये दोनों में नहीं आ रहा काइंड ऑफ, मतलब इम्पैक्ट डायरेक्ट भी कर रहा है, इनडायरेक्ट भी इम्पैक्ट कर रहा है वो। ठीक है, जितना तो मैंने इसको हम analyze- ना इसमें अब एक नए उसको लाते हैं। आइए अक्षत जी, आप आइए। आज जो डिबेट सुनी होगी आपने हमारी, आप क्या बोलेंगे इसमें? शाबाश। सर थोड़ा टॉपिक को और टॉपिक ये है कि वरुण जी का टॉपिक ये था कि आज पर्यावरण इतना बड़ा, पर्यावरण की सुरक्षा, क्लाइमेट चेंज इतनी बड़ी समस्या बन के आई है विश्व में, मानव को काल के ग्रास में डाल सकती सभ्यता को, फिर भी हम अन्य मुद्दों को बड़ा ही प्रायोरिटी देते हैं। इसको मतलब हम दोयम दर्जे का, या ट्रंप जैसे लोग जो अब आ रहे हैं इसको डिनाई करते हैं, ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो ये बात तो बिल्कुल सच है, ऐसा हो रहा है ना। हाँ। कि जो एनवायरनमेंट एक काफ़ी हाईलाइटिंग टॉपिक है। हाँ। जो अभी हर जगह वही आ रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ही लो है, मतलब हाँ। हर एक जगह के आप देखो, धीरे धीरे डे बाय डे वो कम ही होते जा रहा है। हाँ। और पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। तो इसमें अब एक प्रैक्टिकल स्टेप यही ले सकते हैं कि हम अपने अंदर चेंज लाएं। अच्छा। हाँ सर। और जैसे बोल रहे हैं कि जैसे पॉलिटिक्स के माध्यम से इसको सबसे पहले इसको करना चाहिए एड्रेस। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंटर रिलेटेड होती है कई बार पॉलिटिक्स में। बाकी ये पॉइंट भी ठीक है कि ये इसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा है डायरेक्टली। बहुत सारे टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। हाँ, ये बात भी ठीक बोली आपने यार। अच्छा, आप तो हिस्ट्री के छात्र हैं गोविंद जी, आप बोलो, अभी तक जो मानव सभ्यता विकास कर रही है, अगर इसी तरह से हम चलते रहे और पर्यावरण को निपटाने मतलब उसको साथ बैलेंस बनाने पे फोकस नहीं करते, तो क्या मानव सभ्यता का विनाश हो जाएगा या रहेगी मानव सभ्यता? क्या लगता है आपको? सर अगर एनवायरनमेंट को प्रायोरिटी नहीं देंगे, प्रायोरिटी मीन्स मतलब और भी मुद्दे हैं उनको प्रायोरिटी मतलब मेंटेन करके चलना है सब। हाँ, बैलेंस बना के बैलेंस बना के चलना है, ताकि मतलब कोई चीज़ ऐसे छूटी ना रह जाए, जैसे कि मतलब कोई नुकसान हो या कोई इतनी ज़्यादा ही ऊपर ना चढ़ जाए कि मतलब कुछ एक चीज़ें जो महत्वपूर्ण भी है वो नीचे डाउन रहती जाए। वाह। सबसे बैलेंस बना के चलना है। अच्छा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। सारी चीज़ें अगर बैलेंस होके चलेगी तो सभ्यता भी ऐसे है कि बैलेंस होके ही चलेगी। अच्छा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। और जो आपने कहा कि अगर ऐसे पर्यावरण को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, प्रायोरिटी नहीं देंगे, तो हो भी सकता है कि मानव सभ्यता के लिए विनाशकारी हो, है ना। क्या ऐसी कोई प्राचीन सभ्यता का उदाहरण दे सकते हैं आप, जो कि जैसे कई प्राचीन सभ्यताएं, इनका सभ्यता हो, सिंधु घाटी की सभ्यता हो, कई सभ्यताएं विलुप्त हुई हैं, हाँ जी। तो क्या कभी आपने स्टडी की है उनकी विलुप्ति का कारण?
सर अगर ऐसे मैं स्टडी की बात करूं तो ऐसे कोई मतलब पर्यावरण के हिसाब से देखा तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे है कि मतलब जैसे कहते हैं कि बाढ़ वगैरह, आग वगैरह, ऐसे कुछ रीज़न रहे भी है, लेकिन पर्यावरण का ऐसा मुद्दा तो देखा नहीं है मैंने। आई थिंक अगर मुझसे कोई छूता ना रहे। अच्छा, मतलब इस तरह का, ठीक है। अच्छा आप बोलो, आप भी तो काफ़ी स्टडी करते हो, क्या ऐसा हुआ नहीं है पास्ट में कि कई सभ्यताएं काल के ग्रास में चली गई? मेरा सर हिस्ट्री उतना रहा नहीं है, पर फिर भी मेरा एक प्रश्न होता आपसे। हाँ क्या राइट विंग जो पॉलिटिक्स है, हाँ क्या इसका इम्पैक्ट आपका इन्वायरमेंट में रखता है? मतलब जैसे मतलब अगर राइट विंग पॉलिटिक्स के इश्यूज को देखोगे आप ना ज़्यादातर, हाँ तो इसमें ज़्यादातर वही रहता है, कास्ट, क्लास, और तो ये इन राइट विंग पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट इन्वायरमेंट, मतलब ह्यूमन जो सेंट्रिक इश्यूज है उन पे क्या हो? उन पे पड़ रहा है सर, क्या या नहीं? कितनी ब्यूटीफुल बात बोली आपने। सबसे पहली बात तो वरुण भाई, दो बातें होती है, एक होता है बोलना और एक होता है करना। राइट, हो सकता है राइट विंग पॉलिटिक्स में आपको बाहर से रिलीजन, कास्ट या नेशनलिज्म दिखता हो, पर अगर हमको उनकी वास्तविक स्टडी करनी है तो उनके टाइम जो इन्वायरमेंटल लेवल पे जो स्टेप उठाएंगे ना, उनको देखना है। केवल नरेटिव से चलने की जरूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि अगर हम लेफ्ट विंग है और बड़े अच्छे गीत गा रहे हैं पर्यावरण के, पर एट द प्रैक्टिकल टाइम जब बात आती है तो ग्राउंड में हमारी पॉलिसियाँ क्या है। तो एक होता है नरेटिव और एक होता है ग्राउंड में पॉलिसियाँ क्या है, उनको देख के चलना पड़ेगा। मैं तो ये भी मानने को तैयार नहीं डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद भी कि अमेरिका बिल्कुल ही क्लाइमेट चेंज पे आंखें बंद कर देगा। क्या अमेरिका जो तेल को ज़्यादा एफिशिएंटली हार्नेस करने की टेक्नोलॉजी छोड़ देगा? मुझे नहीं लगता। क्या अमेरिका सोलर में अपनी इंप्रूवमेंट करने, ईवीज में अपनी इंप्रूवमेंट करना बंद कर देगा? ऐसा नहीं होगा। जो अमेरिका में जो बिजनेसमैन है वो उसको ख़त्म नहीं करेंगे ट्रंप के आने से। की वजह से होना। हाँ, तो ट्रंप भी तो लोगों ने लाया ना, ट्रंप उनसे ऊपर थोड़ी। मैं कह रहा हूँ वो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, ताकि वो चीज़ें एफिशिएंट हो। हाँ, तो मतलब उसका रीजन वो नहीं होगा जैसे कि मतलब कि आपने इन्वायरमेंट को बचाना है। मकसद तो इन्वायरमेंट का प्रदूषण कम होना चाहिए ना, चाहे रीजन कुछ भी हो। कि रीजन चाहिए आपको। ट्रंप के अगर पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूँ जी, ना, जी सर, अगर देखो ना, तो काम वो वही कर रहा है, सेम कर रहा है, सेम चीज़ें कर रहा है वो ना। लेकिन देखो, एक है कि इंटेंशंस की बात आती है। हाँ हाँ, अगर उसको क्या बोलते हैं, तेल ज़्यादा खर्चना भी पड़े, कार्बन क्या बोलते हैं एमिशन ज़्यादा करना भी पड़े, अगर उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से जितना मैंने उसको सुना है, जितना मैंने उसको देखा है, तो मेरे हिसाब से वो कर लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। लेकिन क्योंकि कार्बन एमिशंस कम होने से उसको अपने भी फायदा हो रहा है, तभी वो ईवी की तरफ फोकस कर रहा है, तभी वो उसके मतलब पर्सपेक्टिव की बात है, पर्सपेक्टिव क्या उसके इंटेंशंस की बात है। मतलब आपके हिसाब से इंटेंशन क्लीन होनी चाहिए बंदे, कैसा बोल रहे हैं? नहीं, मतलब होना चाहिए ना होना चाहिए डिसाइड करने वाला मैं कौन होता हूँ। लेकिन बात है कि उसकी इंटेंशन ऐसा नहीं है कि मतलब कि इन्वायरमेंट क्लीन करना है। उसका इंटेंशन है क्या बोलते हैं, मुझे प्रॉफिट कमाना है। नहीं, प्रॉफिट कमाने के बीच में वो आ रहा है कि इन्वायरमेंट क्लीन भी हो रहा है, भला हो रहा है, तो उसमें बुरा क्यों? तो अच्छा नहीं फिर? अच्छा है, लेकिन आप बोल रहे हो ना कि मतलब पर्सपेक्टिव उस मतलब इंटेंशंस वगैरह उसमें। एक लाइन है बड़ी सुंदर, मैं इंग्लिश में मेरे को बोलने में बोलता हूँ फिर भी, वेरी ऑफन पाथ टू परडिशन, नरक का मार्ग, इज लेड डाउन विद गुड इंटेंशंस। मतलब ज़्यादातर ऐसा होता है, नरक का जो मार्ग है वो अच्छे इरादों के साथ होता है। मतलब जब व्लादिमीर लेनिन ने क्रांति की 1917 की, वो कोई अपने लिए थोड़ी कर रहा था। कॉन्शियसनेस व्यक्ति हाँ, हो सकता है, वो तो समाज में बराबरी के लिए कर रहा था, सबको बराबर करने की। मार्क्स ने दास कैपिटल लिखी, वो कोई मर्डर के लिए थोड़ी लिख रहा था, वो तो एक वर्ग विहीन और शोषण विहीन समाज के लिए लिख रहा था। पर जब उसको करने की बारी आई तो उसका प्रैक्टिकल देखो आप। मतलब बोले, मतलब जरूरी नहीं कि किसी आदमी की इंटेंशन गुड हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी क्या होंगे, गुड। और जो आदमी का जो सेल्फिशनेस है ना कि मेरा भला छुपा है इस चीज़ में, इसी ने तो आदमी को अंधेरे से लेकर के यहाँ तक पहुँचा दिया कि बेटर जीवन जीने की लालसा। मुझे ऐसा लगता है। आप बोलो, आप भी काफ़ी सोचते हैं, बताओ क्या इसमें कोई दिक्कत है? कोई अगर स्व की स्वार्थ से क्या मानव ऊपर उठ नहीं सकता ऊपर? सर चलो ह्यूमन का ये टेंडेंसी तो रहती है हमारी कि हम और अच्छी लाइफ जिए है ना, जैसा आप बोल रहे हैं। हाँ, जैसे देखो आप ही है, देखो अब मैं कल भी कोई देख रहा था, मैं कुछ बीमार यूट्यूब देख रहा था, तो एक नीलकंठ योगी का एक वीडियो चला आजकल, मैं देख रहा था। तो ये जैसे आपके अंदर भी एक अध्यात्म के प्रति आप प्रयास कर रहे हो बेटे, इसमें भी तो कहना स्वार्थ छिपा नहीं है, स्वार्थ या निस्वार्थ है बिल्कुल। स्वार्थ तो है ना कि भाई मैं जीवन के मूल मंत्र को समझ जाऊं। हाँ, एक स्वार्थ है, लेकिन फिर इसमें अल्टीमेटली ये स्वार्थ आपको निस्वार्थता की तरफ ले जाता है। पर है तो स्वार्थ से शुरू है ना। हाँ, शुरू उस तरह से होता है, स्वार्थ लेकिन ये स्वार्थ के रिजल्ट आपको मतलब एक गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं।
इसमें रिजल्ट आपको लगभग पता है कि कहाँ ये तो जाएगा। इसका मतलब है जरूरी नहीं कि स्वार्थ से रिजल्ट बुरे ही होंगे। स्व का अर्थ हाँ, स्वार्थ कोई बुरा वर्ड नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हाँ। 4 लोग आगे मतलब कोई बुरी एक्टिविटी कर रहे हैं, अब मेरे को वहाँ स्वार्थ देखना पड़ेगा अपना। मैं यहाँ पे हूँ, है ना, अगर कुछ बुरा कार्य हो रहा है तो मेरे को स्वार्थ देख के निकलना पड़ेगा। मेरे ख्याल से रजनीश ने शब्द यूज किया था, ओशो ने, स्वार्थ को हमने मिसयूज कर दिया। इसका मतलब पता क्या होता है शाब्दिक अर्थ? स्वार्थ, अपने अर्थ को जानना। तो बुरी बात थोड़ी है। जब हम स्वयं को नहीं जान पाएंगे दूसरे का क्या भला करेंगे? तो मतलब यहाँ आपकी सेल्फिशनेस है, पर यही सेल्फिशनेस आपके सद्गुणों का क्या प्रशस्त करेगी, मार्ग प्रशस्त करेगी नहीं? तो बेटर भी हो सकता है यार, है। अच्छा कोविद जी, आपसे उदाहरण है क्या आपने कभी कोई, मैं फिर से वही पूछूंगा आपसे दरख्वास्त भी, आप जाके देखें कभी, हमें दोबारा बताएं कि इनका सभ्यता का विनाश क्यों हुआ था लैटिन अमेरिका में, इंडस वैली सभ्यता का विनाश क्यों हुआ था। मैंने एक बुक पढ़ी थी अपने ये एड्रियन लेफ्टविच की किताब यूनिवर्सिटी में, उन्होंने बताया दुनिया में सभ्यताएं पता कब विलुप्त होती है? जब किसी सभ्यता की एक्सट्रैक्शन पावर, मतलब जो धरती से वो निकाल रही है, पानी वो चूस रही है, अयस्क चूस रही है, मिट्टी निकाल रही है, हाँ, उसकी पावर उसकी बढ़ जाती है, और रीजनरेशन की कैपेसिटी क्या कर देती है? कम। और ऐसी सिचुएशन खड़ी करती है, फिर वो सभ्यता वहाँ पर क्या हो जाती है? जैसे अगर आपने भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो सिंधु घाटी का जब पतन होने लगा, उसके बाद दोबारा से ग्रामीकरण हुआ भारत का, वहाँ से जो लोग भागे वो गाँव में जाके बसे दोबारा। एक सर मेरे इससे रिलेटेड प्रश्न है ना। हाँ पूछो बेटा पूछो। जैसे बताते हैं कि इन सभी का वो आप बता रहे हैं इस वजह से हुआ कि इन्होंने इतना वो इसको ले लिया रिसोर्सेज को कि वो बचे ही नहीं है ना। हाँ मतलब उसको रीजनरेट नहीं कर सकते। रीजनरेट नहीं कर सकते। हाँ। सर मेरा लेकिन क्वेश्चन ये कि ये तो वो पॉपुलरली सभी को पता है कि उस समय जितने भी तरीके थे वो बिल्कुल नेचुरल थे, हाँ। और उनको बिल्कुल इस तरह से किया जाता था कि एक्सप्लॉइट नहीं हो कुछ भी, और मतलब रेगुलेटेड वे में जितने भी संसाधन हैं उनको निकाल लें। तो ये कैसे संभव है कि वो खत्म हो गए? मेरे ख्याल से जो उनकी अपनी जो एक्सट्रैक्टिव कैपेसिटी थी ना करने की, उसकी भी दूरी थी ना। आज तो मानव चांद से भी जाके निकाल रहा है, उस टाइम आदमी की ज़मीन के नीचे खोदने की कैपेसिटी भी लिमिटेड थी, और उसकी रेंज भी पूरी धरती पे, जैसे इनका सभ्यता ही थी वो लैटिन अमेरिका तक ही सीमित थी ना। आज की जो मानव सभ्यता है वो ना केवल इस पूरी पृथ्वी पे बल्कि दूसरे ग्रहों पे जाकर भी बढ़ गई है, पर कहीं ना कहीं इनकी लिमिटेशन तो होगी ना। मतलब कैसे हम बैलेंस बनाएंगे, ये तो मतलब एक बहुत बड़ी चुनौती हम फेस कर रहे हैं नहीं। और मुझे लगता है किसी न किसी विद्वान ने इसके विषय में कोई किताब तो लिखी होगी। एक शुभम सर वो बात कर रहे थे कि भाई किसी विद्वान ने किताब लिखी है कि मानव ने हर पैमाने पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूवमेंट ही की है, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कुछ और हो। आज के इस क्लाइमेट चेंज के युग में ऐसा मानना तो अच्छा लग नहीं रहा, पर क्या अगर हम कोई स्टडी करके देखें तो क्या लगता है? अंडरस्टैंडिंग की केस में हमने बहुत इम्प्रूवमेंट की है अगर देखा जाए तो। मतलब हम जितना पहले समझते थे चीज़ों को उससे बहुत ज़्यादा अब समझ रहे हैं हम चीज़ों को। पर हाँ वो वही बात है ना कि आपने समझा क्या और आपने किया क्या, उसमें फ़र्क है। नहीं वो सर पता क्या बोल रहे थे, जैसे कि मानो जब ब्रिटेन ने इंडस्ट्रियलाइज किया तो थेम्स नदी की वही हालत थी जो यमुना की हालत है आज, ठीक है। फ्रांस की राइन नदी की वही हालत थी, जर्मनी की जो हमारी नदियों की हालत है। पर आज आप वहाँ जाके देखो बिल्कुल साफ है उनकी नदियाँ, उन्होंने तो खुद को इम्प्रूव कर लिया, और शायद धीरे धीरे हमारे अंदर भी कॉन्शियसनेस आ रही है। आई थिंक इस चीज़ में वो क्या बोलते हैं, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है हाँ उसके बाद मतलब एक अभी हम एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, हाँ ऑन द वे हैं हम। तो इसमें ऐसा होगा कि मतलब शायद एक कैपिटल एक बूम आएगा हमारे पास, हाँ मे बी, और अचानक से मतलब जब लोग पढ़ना लिखना शुरू करें उसके बाद थोड़ा नॉलेज आ जाए, जैसा वहाँ पे हुआ फ्रांस में और ब्रिटेन अच्छा। में। उसके बाद लोगों को इस चीज़ समझ जाएगी, और जो नहीं भी समझ पाए वो शायद समझ जाए। अच्छा आप बोलो बोलते हैं। सर मुझे लग रहा है इसको थोड़ा मैं अगेंस्ट पे बोल सकता हूँ, है ना। हाँ बोलो तो जैसे बता रहे हैं कि भाई ने बताया कि हम पहले से थोड़ा अपग्रेड हो रहे हैं ना, थिंकिंग के मामले में, थॉट प्रोसेस के मामले में। लेकिन मुझे लग रहा है सिर्फ टेक्नोलॉजी ही बढ़ी है, अच्छा थिंकिंग तो हमारी डिग्रेड हुई है। अच्छा मानव की थिंकिंग डिग्रेड हुई है। हाँ आप ओवरऑल देख लो, कैसे बोल सकते हैं आप? और ये भी देख लो, अब देखो आप साउथ इंडिया में जो यहाँ पे भी बहुत सारे मंदिर है, सिंगल रॉक का टेम्पल आज के समय में बनाना कितना कठिन है। लेकिन उस समय जब ना व्यक्ति बोलते ना कोई टेक्नोलॉजी ना कुछ है तो वो कैसे कंस्ट्रक्ट हुए। इसका मतलब है लोगों के पास दिमाग था। आप साउथ इंडिया में जाओ, ऐसे ऐसे टेम्पल्स हैं, ऐसी ऐसी जगह हैं, आप हैरान हो जाओगे देख के यार, ऐसी टेक्नोलॉजी। मतलब लोगों के पास दिमाग बहुत खतरनाक था। उन्होंने पूरी क्लॉक शेडो से ही क्लॉक बन जाती है। आप जाओ खड़ो वहाँ पे, आपकी शेडो जहाँ पे होगी वही टाइम होगा। अक्षर जी मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं आप कोई चीज़ कर सकते हो तो आप करो।
मतलब कहने का मतलब है किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं हो तो आप इनका क्यों मतलब है करोगे? कि अब जब टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो हमें मैथ के फार्मूले याद रखने की क्या जरूरत है? आप- जब वो काम कैलकुलेटर कर देगा तो हम लेकिन क्यों सर, याद आपने कहा टेक्नोलॉजी एक की- पिलर में पूरा मकान खड़ा कर देना, जब लेकिन- ज़रूरत है मतलब 4 पिलर डाल सकते हो तो आप लेकिन सर क्यों ऐसे- टेक्नोलॉजी की जो आगे हम देखें कॉन्सिक्वेंस जो भी खतरनाक है ना, उससे एमिशंस जो भी निकल रही है सब वो डेंजरस ही है। टेक्नोलॉजी से मतलब मोस्टली डेंजर ही आ रहा है। और अब AI आ रहा है, इसमें भी अब चलो आपने उसके अंदर पॉजिटिव अगर वो फिक्स किया है ना, तब तो उस पॉजिटिवली AI रिस्पॉन्स करता है। लेकिन ये शायद रोबोटिक मूवी थी, उसमें ये आया था कि उन्होंने उसमें नेगेटिव चिप फिक्स कर दी, तो नेगेटिव भी हो सकता है क्रिएट, तो आपके विपरीत भी वो कार्य कर सकता है। जैसा आपने कहा 1990 में के दशक में कंप्यूटर के खिलाफ भी लोग कह रहे थे, लेकिन आज वो रेवोल्यूशनाइज हो गया पूरे के पूरे चलो system ये में। डिबेट तो अब रहेगी ना। लास्ट में अब इनके रिमार्क्स लेते हैं, आप क्या मानते हैं? मानव की आपने क्या बोलता बुद्धि, मानव की बेटा बुद्धि का ओवर द पीरियड टाइम विकास हुआ है या ह्रास हुआ, क्या मानते हैं आप? विकास हुआ है सर, मानव की बुद्धि का विकास हुआ है, टेक्नोलॉजी आई। टेक्नोलॉजी आई है, नहीं टेक्नोलॉजी तो बनने लाई, पर मानव एज ए मानव की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हुई है गिरी है? मानव के गुण, मानव के सही सोचने की क्षमता इम्प्रूव हुई है गिरी है बेटा? नहीं सर, गिरी भी है कुछ परसेंट के लिए, क्योंकि अच्छा। देखो ना आज के ज़माने में साधन ज़्यादा हो गए हैं। हाँ तो मैं ये मानता हूँ कि मतलब पहले जितना कर सकते थे हाँ उससे ज़्यादा मतलब हमें सहायता मिल रही है। हाँ, बहुत मिल रही है आज तो। ठीक है, तो सोचने की क्षमता तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी है। वो ठीक है। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर जैसे आपके पास साधन है, ठीक है, आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप सोचोगे यार इतना दिमाग कौन करेगा, हाँ। जब ये हमारे पास ये हेल्प है तो हम इससे कर सकते हैं ना। ठीक है, तो यही मतलब एक मेन वो है। तो इसका क्या निवारण है? हम उस साधन को छीन ले, दोबारा से हिमयुग में जाएं, या क्या करें इसका? फिर क्या उपाय है इसका? नहीं सर, छीनना ही इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो आपके लिए विनाशकारी है तो आप उसको ख़त्म ही कर दो। अच्छा। रेगुलेट भी कर सकते हैं या रेगुलेट ख़त्म भी कर या सकते उसको रेगुलेट करने वाले माइंड पैदा किए जा सकते हैं जो कि उसको सही साधन के रूप करे, मतलब वो नेट उनका भगवान ना हो जाए, वो नेट को सही डायरेक्शन दे सके। नाइफ इन मंकीज हैंड, वही बात है। नाइफ इन अच्छा। मंकीज एंड नाइफ इन डॉक्टर्स हैंड, दो चीजें। अच्छा, माइंड को जो मंकी है उसको रेगुलेट कर सके, आप डायरेक्शन दे सके उस बांदर को, है ना? वाह यार, आप सब ने बहुत कम समय में इस चर्चा की, बहुत बहुत